So, good morning, good afternoon and good evening to all my dear students. How are you? I hope all of you are fine. So, आज की क्लास हमारी कंप्यूटर इंट्रोडक्शन या फिर आप बोल सकते हो कंप्यूटर के अंदर टर्मिनोलॉजी जो यूज़ होती है या फिर आप बोल सकते हो कंप्यूटर का जो बेसिक है या सिंपली आप बोल सकते हो कंप्यूटर आर्किटेक्चर, ठीक है। या आप सिंपली बोल सकते हो कंप्यूटर का आर्किटेक्चर जो है जो चीज़ें कंप्यूटर बेसिक में यूज़ होती हैं उसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक में से एक है, क्योंकि आप कोई भी एग्ज़ाम देते हो अगर कंप्यूटर सेक्शन उसके अंदर पूछी जाती है तो उसमें इम्पोर्टेंट ये आ जाता है कि उस कंप्यूटर का बेसिक, ठीक है, उसकी बेसिक नॉलेज होना जो है वो हमें बहुत ज़रूरी होता है। तो अगर आप एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पोर्टेंट है ही है। इसके अलावा भी आप देख सकते हो कि अगर आप कंप्यूटर के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज रखते हो, क्योंकि आने वाला जो हमारा फ्यूचर है कहीं पे भी आप ऑफिस में काम कर रहे हो तो 100% जो है वो कंप्यूटराइज्ड होने वाला है, ठीक है। तो इसलिए कंप्यूटर की नॉलेज जो है वो हमारे लिए ज़रूरी है और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पोर्टेंट है ही है, ठीक है। तो आज की क्लास हम जो है वो कंप्यूटर के ऊपर रखने वाले हैं, कंप्यूटर के बेसिक के ऊपर। जो चीज़ें हम कंप्यूटर में बेसिक में जो यूज़ करते हैं, ठीक है, बेसिक में जो हमें कंप्यूटर दिखता है उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो उसके अंदर जो कंपोनेंट्स होते हैं उसके बारे में भी हम आज पढ़ने वाले हैं। तो कंप्यूटर की अगर हम बात करें तो सबसे पहले बात स्टार्ट होती है इसकी डेफिनेशन से, ठीक है। इसकी डेफिनेशन से हम बात स्टार्ट करते हैं। तो कंप्यूटर है क्या? सबसे पहले तो ये आपको हिस्ट्री एंड जनरेशन्स के अंदर भी कंप्यूटर की डेफिनेशन बता चुके हैं कि कंप्यूटर जो है स्टार्टिंग के टाइम पे जो आजकल के सिस्टम है उसको कंप्यूटर नहीं बोलते थे। कंप्यूटर अगर कोई कैलकुलेशन भी करने वाला कोई बंदा भी होता था तो उसको भी हम कंप्यूटर जो है हम बोलते थे। तो एक्चुअली में जो डेफिनेशन है कंप्यूटर की वो है क्या? एक्चुअली में जो वर्ड है कंप्यूटर, ठीक है, द वर्ड कंप्यूटर is derived from लैटिन वर्ड, ठीक है। ये एक लैटिन वर्ड है, ठीक है, जिसका मतलब जो वर्ड है लैटिन वो था है कंप्यूट, ठीक है। जो वर्ड कंप्यूटर है वो कंप्यूट वर्ड से लिया गया है, जो कि एक कैसा वर्ड है? लैटिन वर्ड है, ठीक है। कंप्यूट उससे लिया गया है। कंप्यूट का मतलब क्या होता है? विच मीन्स, इसका मतलब होता है विच मीन्स टू कैलकुलेट, ठीक है। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि पुराने टाइम पे अगर कोई बंदा कैलकुलेशन के लिए रखा होता था, हिसाब किताब के लिए रखा होता था, उसको भी हम कंप्यूटर बोलते थे, ठीक है। तो ये इसकी एक डेफिनेशन हो जाती है। दूसरी चीज़ अगर मैं बोलूँ कि एक और डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो कंप्यूटर क्या है? तो कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ये एक तरह की क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। जो आजकल का कंप्यूटर है उसके ऊपर हम डेफिनेशन बोल सकते हैं। तो कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच इज used to perform arithmetic and logical operations at very high speed, ठीक है। कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक तरह की आपकी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि हम यूज़ करते हैं किसके लिए? विच इज़ यूज टू परफॉर्म, किसके लिए यूज़ करते हैं? अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस को निकालने के लिए, परफॉर्म करने के लिए यूज़ करते हैं, और वो भी बिल्कुल वेरी हाई स्पीड के अंदर निकालने के लिए अर्थमेटिक और एज वेल एज लॉजिकल ऑपरेशन निकालने के लिए हम काम करते हैं किसका? निकालने के लिए यूज़ करते हैं हम किसका? कंप्यूटर का, ठीक है। अब अर्थमेटिक आपकी वही कैलकुलेशन हो जाएगी, लॉजिकली आपका जो भी काम आपने कंप्यूटर के अंदर करना है वो सारे किसके ऊपर बेस्ड हैं? या तो वो अर्थमेटिकली होंगे या फिर वो कौन से होंगे? लॉजिकली होंगे। दो ही काम होंगे कंप्यूटर के अंदर, ठीक है।
क्योंकि बाहर से आप कंप्यूटर के अंदर कुछ भी चला रहे हो, लेकिन आपका जो कंप्यूटर है वो मैं आपको बता दूं सिंपल बाइनरी लैंग्वेज जो है वो समझता है। बाइनरी लैंग्वेज, ठीक है, जिसको हम मशीन लैंग्वेज भी बोलते हैं, उसकी लैंग्वेज समझता है, जो कि कौन सी होती है भाई 0 और 1 की होती है। आने वाले कुछ मिनट्स में या कुछ टाइम के अंदर अंदर मैं आपको ये बता दूंगा 0 और 1 क्या होता है, लेकिन आपको सबसे पहले यही याद रखना है कि आपका जो कंप्यूटर है वो समझता है बाइनरी लैंग्वेज जो कि 0 और 1 होती है, जिसको हम मशीन लैंग्वेज भी बोलते हैं, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मशीन लैंग्वेज भी बोलते हैं, ठीक है, ये वाली लैंग्वेज समझता है। तो ये क्या होगा, या तो वो कौन सा होगा, या तो अर्थमेटिक होगा या फिर क्या होगा आपका लॉजिकल होगा, ठीक है, लॉजिकल ऑपरेशन होगा, जो कि किस लैंग्वेज में होगा, बाइनरी लैंग्वेज में होगा। ये चीज़ समझता है और इसी का यूज़ किया जाता है हमारा कंप्यूटर का, ठीक है। तो ये हमारी आ गई डेफिनेशन। अब मैं बात करूंगा मेन कंप्यूटर के स्ट्रक्चर के ऊपर चलेंगे, ठीक है। कंप्यूटर हम बोलते किसको हैं कंप्यूटर, ठीक है। जैसे नेक्स्ट पेज देखते हैं, आपके सामने स्क्रीन के ऊपर जो है वो आपको एक पिक्चर दिखाई दे रही होगी, ठीक है, जिसको हम कंप्लीट कंप्यूटर बोलते हैं। हालांकि अब कुछ वर्ड्स जो हैं डाउट्स वो आपके क्लियर करेंगे क्या कि भाई अगर कहीं पे आपको ये पूरा सेटअप दिखता है तो आप इसको क्या बोल देते हो, आप इसको बोलते हो डेस्कटॉप। लेकिन ये डेस्कटॉप नहीं होते, ठीक है, ये डेस्कटॉप नहीं होता है। हम नॉर्मली जनरली बोल देते हैं ये क्या है भाई, ये एक डेस्कटॉप है, लेकिन ये डेस्कटॉप नहीं होता है। डेस्कटॉप क्या होता है भाई, ये जो आपका मॉनिटर दिखाई दे रहा है, मॉनिटर के ऊपर पहली विजिबल स्क्रीन जो आती है उसको हम डेस्कटॉप बोलते हैं, ठीक है। पूरे सेटअप को हम डेस्कटॉप नहीं बोलते हैं। तो फिर हम इसको बोलते हैं, अगर हमें इसको सही में नाम देना हो, इसको हम बोलते हैं पर्सनल कंप्यूटर, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं पर्सनल कंप्यूटर। अब पर्सनल कंप्यूटर यानी कि पीसी, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, पीसी बोलते हैं। अब पीसी पर्सनल कंप्यूटर किसको बोलेंगे भाई, जिसके अंदर आपका मॉनिटर होगा एक, ठीक है। मॉनिटर आपकी क्या है, ये आपकी आउटपुट डिवाइस है, ठीक है, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस इसमें आप पढ़ोगे, ये क्या है आपकी आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। और उसके साथ क्या होगा, उसके साथ एक आपका कीबोर्ड होगा, ठीक है, एक आपका क्या होगा, कीबोर्ड होगा। कीबोर्ड के साथ क्या होगा भाई, एक माउस लगा होगा। कीबोर्ड और माउस क्या है, ये आपकी इनपुट डिवाइसेस है, ठीक है, ये कॉमनली यूज्ड या फिर कॉमन इनपुट डिवाइस बोलते हैं। ये क्या है, ये इनपुट डिवाइस है, ठीक है। और ये जो डिब्बा सा दिख रहा है, ठीक है, ये क्या है भाई, आप इसको बोलते हो सीपीयू। क्या है ये, सीपीयू, लेकिन ये सीपीयू नहीं है, ठीक है, सीपीयू नहीं है। सीपीयू क्या है वो भी आपको आने वाले टाइम में पता चल जाएगा, क्योंकि आज हम पढ़ने ही बेसिक हैं। जो आज तक आप सारे कंफ्यूजन वर्ड्स बोलते आए हो कि किसको क्या चीज़ बोलते हैं, वो सब कुछ सारे डाउट्स जो हैं वो आज क्लियर होने वाले हैं, ठीक है। तो ये सीपीयू नहीं है, इसको बोलते हैं कैबिनेट, ठीक है। ये क्या है, ये एक ओनली डिब्बा है, ठीक है, इसके अंदर जो चीज़ें हैं वो इंपॉर्टेंट है। अगर चीज़ें नहीं हैं तो ये नॉर्मली आपका क्या है, कैबिनेट है। यहाँ कैबिनेट बोल सकते हो, कैबिनेट ऑफ कंप्यूटर बोल सकते हो कि ये कंप्यूटर का क्या है, एक कैबिनेट है, बॉक्स है ये, ठीक है। सीपीयू नहीं बोलते हम इसको, ठीक है, ठीक है। अब कैबिनेट बोल सकते हैं, ठीक है, अगर इस कैबिनेट के अंदर, ठीक है, समझना, अगर इस कैबिनेट के अंदर, ठीक है, कैबिनेट प्लस अगर इस कैबिनेट के अंदर आपका मदरबोर्ड हो, ठीक है, जो प्लेट सी होती है, ग्रीन कलर की प्लेट होती है जिसको हम बोलते हैं मदरबोर्ड, अगर ये दोनों चीज़ें हों फिर हम इसको बोल सकते हैं सिस्टम यूनिट है ये, ठीक है। फिर क्या है, ये सिस्टम यूनिट है, ठीक है। ये सीपीयू नहीं है अभी भी, ये क्या है, ये एक कैबिनेट है कंप्यूटर का। अगर इसके अंदर मदरबोर्ड होगा तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, हम इसको बोल सकते हैं कि ये क्या है, आपका सिस्टम यूनिट है, ठीक है। अभी तक आपने क्या समझा कि जो भी आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है पूरा सेटअप, जिसको हम आज तक डेस्कटॉप बोलते आए थे, तो डेस्कटॉप नहीं है, ये क्या है आपका, ये आपका पर्सनल कंप्यूटर है जिसको हम पीसी बोलते हैं, ठीक है। तो इसके साथ क्या क्या चीज़ें अटैच होती हैं, इसके साथ आपको एक माउस दिखेगा, एक आपको कीबोर्ड दिखेगा, दोनों क्या है, इनपुट डिवाइस हैं। एक आपको मॉनिटर दिखेगा, ये क्या है, आउटपुट डिवाइस है। भाई ये मॉनिटर, ठीक है, ये आपका कीबोर्ड, ये आपका माउस, ये तीनों चीज़ें किसके साथ अटैच होती हैं
भाई ये जो कैबिनेट आपको दिख रहा है इसके साथ अटैच होती हैं, और कैबिनेट के अंदर जो मदरबोर्ड होता है मदरबोर्ड के साथ अटैच होती हैं सब कुछ ये, ठीक है, मदरबोर्ड के साथ ये सब कुछ जो है वो अटैच होती हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ अभी तक आपने पढ़ा। अब इसके बाद मैं नेक्स्ट चलूँगा, ये चीज़ें पढ़ ली भाई। कीबोर्ड माउस जो है वो आपको इनपुट आउटपुट डिवाइस में अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा। अभी तक सिर्फ आपने यही देखना है कि ये कॉमनली यूज्ड है, इसके बिना काम नहीं होता। अभी तक मैं आपको बता दूं कि भाई कंप्यूटर में काम क्या होता है। भाई कंप्यूटर में मान के चलो आपके पास कोई डाटा है, ठीक है, आपने डाटा की कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको। फॉर एग्जांपल मैं आपको मान के चलूं कि भाई 4+5 आपके पास एक डाटा है जो कि आपने कैलकुलेट करना है जो कि आपने क्या करना है, कैलकुलेट करना है। ये क्या है, डाटा। भाई ये डाटा आप क्या करोगे, ये डाटा आप करोगे इनपुट, ठीक है, ये डाटा क्या करोगे, इनपुट करोगे। इनपुट करना मतलब किसी चीज़ को डालना उसके अंदर, ठीक है, इनपुट कर रहे हो। भाई ये जो इनपुट है ये कंप्यूटर के अंदर जाता है, कहाँ पर जाता है, ये कंप्यूटर के अंदर जाता है और करता है प्रोसेसिंग, ठीक है, प्रोसेसिंग करता है यानी कि कैलकुलेशन करता है, जहाँ पर 4 और 5 कैलकुलेट किया जाएगा, और कैलकुलेट करने के बाद आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा आउटपुट। आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा आउटपुट। फॉर एग्जांपल जैसे मैं यहाँ पर आपको पूछना था 4+5 कितना हुआ, आपने कंप्यूटर से पूछा, ये डाटा इनपुट हुआ कंप्यूटर के अंदर, ठीक है, किसके अंदर, कंप्यूटर के अंदर इनपुट हुआ, आपको क्या हुआ, यहाँ पर कंप्यूटर के अंदर हुई प्रोसेसिंग हुई यानी कि कैलकुलेशन की। कैलकुलेशन करने के बाद जो रिजल्ट मिला, ठीक है, जो रिजल्ट मिला वो आपको एज ए क्या मिलेगा, एज ए मिलेगा आउटपुट, ठीक है। अब जो चीज़ें इनपुट करने के लिए यूज़ होंगी वो इनपुट डिवाइस होंगी, जो चीज़ें आउटपुट बताने के लिए यूज़ होंगी वो सारी आउटपुट डिवाइस होंगी, ठीक है। ये प्रोसेसिंग क्या है, प्रोसेसिंग अभी हम पढ़ेंगे इसके कंप्यूटर के अंदर। प्रोसेसिंग किसके अंदर हो रही है, आप बोल सकते हो सिस्टम यूनिट के अंदर, जो मदरबोर्ड है, मदरबोर्ड के अंदर जो फंक्शंस हैं उसके अंदर प्रोसेसिंग हो रही है, ठीक है। अभी तक आपने यहाँ तक समझना है। अब नेक्स्ट उसके बाद अगर हम बात करें ये आपका कैबिनेट की, ठीक है, कैबिनेट अभी तक जो आपको दिख रहा है ये क्या है, कैबिनेट है, ठीक है, कैबिनेट है। अगर इसके अंदर क्या है, अगर इसके अंदर मदरबोर्ड है, अगर इसके अंदर मदरबोर्ड लगा हुआ है तो हम इसको क्या बोलेंगे, हम इसको बोलेंगे सिस्टम यूनिट, ठीक है। ये क्या है आपका सिस्टम यूनिट है। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर होता है मदरबोर्ड, ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, मदरबोर्ड होता है। एक चीज़ और भाई, ये मैंने आपको पर्सनल कंप्यूटर बताया, ये कब स्टार्ट हुआ, पर्सनल कंप्यूटर कब आप बोल सकते हो यूज़ में आया, तो पर्सनल कंप्यूटर पहली बार यूज़ में आया था 1975 में। लेकिन जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में या फिर आपने हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में तो इससे पहले वाले भी कंप्यूटर देखे हैं, वो क्या होंगे भाई, वो थे इससे पहले जो थे, आप बोल सकते हो जो एनालिटिकल इंजन थे, ठीक है, डिफरेंस इंजन थे, जो भी आपके IBM के द्वारा बनाए जाते थे, यानी कि इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स जो थी, जो IBM कंपनी के द्वारा बनाई जाती थी, बड़े बड़े आप बोल सकते हो कि कमरों के अंदर रखने वाले कंप्यूटर्स, वो कंप्यूटर्स थे। लेकिन पहली बार जो कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर जिसको हम बोल सकते हैं PC, वो कब हुआ, 1975 में, ठीक है, 1975 में आया, ठीक है। उसके बाद अब हम बात कर रहे थे यहाँ पर कैबिनेट की। ये आपको कैबिनेट दिख रहा होगा, ठीक है, इसके अंदर जो पोर्ट्स होते हैं ये कैबिनेट्स के पोर्ट नहीं है, ठीक है, ये पोर्ट्स किसके होते हैं, ये पोर्ट्स होते हैं मदरबोर्ड के ऊपर, ठीक है, ये पोर्ट्स किसके ऊपर होते हैं, मदरबोर्ड के ऊपर। यानी कि अब हमारा काम जो है वो कहाँ तक आगे हुआ है, अब हमारा काम जो है वो मदरबोर्ड तक आगे हुआ है। कहने का मतलब ये है कि भाई अब मदरबोर्ड तक हम पहुँच गए हैं कि मदरबोर्ड क्या चीज़ है, ठीक है। तो बात करें मदरबोर्ड की, तो ये आपको स्क्रीन के ऊपर ग्रीन कलर की प्लेट दिख रही होगी, ये आपका क्या है, ये आपका मदरबोर्ड है। सॉरी, ये आपका क्या है, मदरबोर्ड है। अभी मैंने पोर्ट्स की बात की तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये 3-4 आपको पोर्ट्स दिख रहे होंगे, ये क्या है, ये मदरबोर्ड्स के ऊपर पोर्ट्स लगे हुए हैं, ठीक है। यानी कि कंप्यूटर के जितने भी कंपोनेंट्स हैं, जहाँ तो वो बाहर से अटैच किए जाएंगे, अटैच कहाँ पे किए जाएंगे, इन पोर्ट्स के साथ किए जाएंगे। कहने का मतलब ये कि भाई पोर्ट्स के साथ किए जा रहे हैं, वो या तो इनपुट डिवाइस होगी या आउटपुट डिवाइस होगी।
बाकी सारे जितने भी कंप्यूटर के कंपोनेंट्स हैं वो यहाँ पर आपको मदरबोर्ड के ऊपर देखने को मिल सकते हैं। जैसे ये पोर्ट्स हैं, ठीक है, ये पोर्ट्स किसके हैं भाई, ये रैम के पोर्ट्स हैं, ठीक है। रैम के पोर्ट्स हैं, साथ में कौन से पोर्ट हैं, साथ में आपके रोम के पोर्ट हैं। रैम और रोम, जिसको रैंडम एक्सेस मेमोरी या रीड ओनली मेमोरी बोलते हैं, वो इसके पोर्ट्स हैं, ठीक है। इसके अंदर आपको बड़े सारे क्या मिलेंगे, आईसी चिप्स मिलेंगे, ठीक है, इंटीग्रेटेड सर्किट्स मिलेंगे, और इंटीग्रेटेड सर्किट के साथ ही साथ आपको यहाँ पर एक VLSI मिलेगा, ठीक है। VLSI दैट इज जो मेन एक आप बोल सकते हो पार्ट होगा कंप्यूटर का, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं एक मेन आईसी, क्योंकि मेन आईसी आपको मिलेगा, ठीक है, एक मेन आईसी होगा जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं CPU, ठीक है। फिर से देखो क्या, मदरबोर्ड के अंदर आपको सारे कंपोनेंट्स मिलेंगे, जहाँ पर आपकी रैम लगेगी, जहाँ पर आपकी रोम लगेगी, यहाँ पर मल्टीपल पोर्ट्स होंगे, मल्टीपल पोर्ट्स के अंदर आपको इनपुट डिवाइसेस मिलेंगी, आउटपुट डिवाइस मिलेंगी, या फिर अलग से जो सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट्स है वो आपको देखने को मिलेंगी, और भी आपके जितने भी आप बोल सकते हैं कि कंपोनेंट्स जो जो काम में आते हैं वो सब कुछ आपको कहाँ पर मिलेगा, मदरबोर्ड के ऊपर मिलेगा, ठीक है। इसके अंदर आपको जो है नंबर ऑफ बसेस देखने को मिलेंगी। बसेस क्या होता है भाई, जितना भी डाटा मैंने आपको बोला कि जो इनपुट होके मदरबोर्ड के अंदर जा रहा है, तो जो डाटा गो थ्रू हो रहा है, जो आगे पीछे जा रहा है, वो किसके थ्रू होता है, वो चलता है बसेस के थ्रू। यानी कि ग्रीन प्लेट्स के ऊपर जो लाइनें दिख रही हैं आपको, वो लाइनें जो है वो बसेस बोलते हैं उसको, ठीक है। और एक आपको क्या मिलेगा, एक मेन आईसी मिलेगा, जिस आईसी को हम क्या बोलते हैं, जिस आईसी को हम बोलते हैं CPU। बात खत्म होगी अब बाकी काम पर CPU के ऊपर। अब CPU क्या होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। मदरबोर्ड के बारे में पता चल गया। मदरबोर्ड आपको एक ग्रीन कलर की प्लेट देखेगी, जिसके ऊपर क्या होंगे, जिसके ऊपर आपके पोर्ट्स दिखेंगे, जिसके ऊपर आपको हर एक तरह के पोर्ट्स, जिसमें रैम लगती है, रोम लगती है, हर एक चीज़ किसके ऊपर लग रही है, मदरबोर्ड के ऊपर। यानी कि जो आपका CPU है, जिसको पूरे डिब्बे को जो आप CPU बोलते हैं, ठीक है, जैसे ये मैंने कैबिनेट बोला, ठीक है, इसको हम CPU बोलते हैं, ठीक है। जनरली मैं भी जब यूज़ करता हूँ कंप्यूटर ऑफिस में, तो क्या इसको क्या बोलता हूँ, CPU बोलता हूँ। लेकिन CPU अभी हमें पता चला कि भाई CPU किसको बोलते हैं, भाई मदरबोर्ड के ऊपर एक मेन आईसी होगा, ठीक है, जो कि आजकल के कंप्यूटर में VLSI जो है वो यूज़ होता है। तो वो एक आईसी होगा जिसको हम क्या बोलेंगे, जिसको हम बोलेंगे CPU, ठीक है। जैसे आगे पे स्क्रीन के ऊपर दिखा होगा, जैसे यहाँ पर VLSI का CPU आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा कि ये एक मदरबोर्ड के ऊपर लगा हुआ है, एक इस तरह का पार्ट होगा, ठीक है। मेन अब काम यहाँ पर है, ठीक है। ये जो CPU है, ठीक है, कौन सा CPU है, ये VLSI CPU है, ठीक है। VLSI की IC की फुल फॉर्म क्या होगी, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड, ठीक है। आईसी की फुल फॉर्म होती है इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप, आईसी चिप बोलते हैं जिसको। तो वेरी लार्ज स्केल, ठीक है, VLS से होता है वेरी लार्ज स्केल, ठीक है। उसके बाद आईसी का मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है। ये को आपको चिप सी दिखेगी, ठीक है, जिसको VLSI चिप बोलते हैं, ठीक है। ये क्या है, एक चिप है जो कि आपको जनरली जो आजकल के कंप्यूटर है वहां पर आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, जिसके ऊपर आपने देखा होगा इंटेल करके कुछ लिखा होता है, जैसे तो यहाँ पर VLSI लिखा हुआ है, अगर ये नहीं होगा इसके ऊपर क्या लिखा होगा, इंटेल लिखा होगा, ठीक है, इंटेल करके, क्योंकि इसको बनाने वाली कंपनी जो होती है वो इंटेल की होती है। इंटेल आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर, ठीक है, जिसको बोलते क्या है, जिसको हम मेन बोलते हैं VLSI या फिर इंटीग्रेटेड सर्किट चिप बोलते हैं, या फिर हम इसको बोलते हैं क्या, CPU। अब इसके नाम देखना, ठीक है। CPU की फुल फॉर्म क्या होती है, CPU की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को हम बोलते हैं ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। यानी कि जो मेन कंप्यूटर जो है वो तो भाई ये है,
बाकी सारे तो इसके साथ यूज होने वाले कंप्यूटर हैं और कंपोनेंट्स हैं। जैसे हम बोलते हैं ना ब्रेन ऑफ, हमारा ब्रेन क्या है, यहाँ पर जो भी चीज़ें हमारे ऑर्गन्स, जो भी पार्ट्स हैं बॉडी के, वो सारे किसके साथ कनेक्टेड हैं, हमारे ब्रेन के साथ। सेम एज इट इज़ जितने भी मदरबोर्ड के ऊपर जितने कंपोनेंट्स हैं सारे किसके साथ इंटरकनेक्टेड हैं बाई ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, कौन, दैट इज CPU। ठीक है, जो कि आपका CPU है, सारे जो हैं वो इसके साथ कनेक्टेड है। यानी कि मेन पार्ट जो है कंप्यूटर का वो कौन है, वो है ये आपका ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, CPU बोलते हैं, जिसको हम प्रोसेसर भी बोलते हैं। ठीक है, जिसको हम क्या, प्रोसेसर भी बोलते हैं, जिसको हम प्रोसेसर भी बोलते हैं, जिसको हम माइक्रो प्रोसेसर भी बोलते हैं। माइक्रो प्रोसेसर भी इसी का नाम है। ठीक है, पहले, इससे पहले सबसे पहले क्या यूज़ होता था, वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ होता था, उसके बाद ट्रांजिस्टर यूज़ होने लगे, उसके बाद IC यूज़ होने लगे, उसके बाद VLSI यूज़ होने लगे, और अभी 5th जनरेशन में अल्ट्रा लार्ज स्केल, ठीक है, अल्ट्रा लार्ज स्केल IC जो है वो यूज़ होने लगे हैं। लेकिन अभी तक के जो नॉर्मल कंप्यूटर की हम बात करें उसके अंदर ये सब चीज़ जो है वो यूज़ होती है। ठीक है, जिसको हम ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी बोलते हैं, या फिर हार्ट ऑफ कंप्यूटर जो है वो भी हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब ये IC या CPU की बात करें तो भाई ये कब बनाई गई थी, तो मेड इन, ये बनाई गई थी आपकी 1958 में। ठीक है, 1958 में, इंपॉर्टेंट है, किसके द्वारा बनाई गई थी, तो बाय JS किल्बे के द्वारा। ठीक है, JS किल्बे के द्वारा जो है ये आपका इंटीग्रेटेड सर्किट चिप जो है वो बनाई गई थी। ठीक है, किसके ऊपर बेस्ड है, VLSIC यानी कि वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट के ऊपर जो है ये बेस्ड है। ये किससे बनी होती है, तो भाई ये बनी होती है आपकी सिलिकॉन से। ठीक है, इट इज़ मेड अप ऑफ या मेड बाय सिलिकॉन। ये किससे बनती है, सिलिकॉन से। बड़े बार ये भी पेपर में आया हुआ है कि जो आपकी IC चिप है, ठीक है, जिसको हम CPU बोलते हैं या प्रोसेसर बोलते हैं, माइक्रो प्रोसेसर बोलते हैं, ये किससे बनी होती है, ये बनती है आपकी सिलिकॉन से बनी होती है। ठीक है, सिलिकॉन क्या है, ये एक तरह का आपका सेमीकंडक्टर है। ये क्या है, सेमीकंडक्टर, या सिलिकॉन होगी या फिर कभी कभार, ठीक है, कभी कभार जो है अगर सिलिकॉन की नहीं बनी होगी तो जर्मेनियम लिख देगा। ठीक है, यानी कि यहाँ तो सिलिकॉन की बनी होती है, मैक्सिमम सिलिकॉन, और अगर सिलिकॉन नहीं है तो फिर जर्मेनियम से बनी होती है। ठीक है, ये दो चीज़ों से बनती है आपकी CPU। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अभी तक आपने क्या पढ़ा, CPU तक आप पहुँच चुके हो, जो कि मेन पार्ट है आपका किसका, कंप्यूटर का। ठीक है, मेन कंप्यूटर बाई ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, मेन कंप्यूटर किसको हम बोलते हैं, ये जो चीज़ें अभी तक आपने पढ़ी इसी को बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम करेंगे इसको कैटेगराइज, क्या कि भाई CPU जो है वो किन चीज़ों से मिलकर बनता है। देखो अभी तक कंप्यूटर में सब कुछ बड़ी बड़ी चीज़ें जो हम पढ़ रहे थे, अभी हम कहाँ तक पहुँच गए हैं, अभी हम पहुँच गए हैं भाई एक छोटी सी चिप के अंदर। और अब ये छोटी सी चिप के अंदर की भी कहानी आप सुनोगे आगे कि भाई ये जो CPU है ये आपका 3 पार्ट से मिलकर बनता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ है, बेसिक चीज़ है, हर एक एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, क्या कि भाई आपका जो CPU है वो किन चीज़ों से मिलकर बनता है। ठीक है, तो CPU जो है वो 3 पार्ट से मिलकर बनता है, दैट इज पहला है आपका ALU, दूसरा है आपका CU और तीसरा है आपका MU। ठीक है, ALU, CU और MU, यानी कि ALU की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म क्या है, इसकी फुल फॉर्म है सबसे पहले ALU की फुल फॉर्म है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। अब आप देखो, सबसे पहले मैंने आपको कंप्यूटर की एग्जांपल बताई थी कि भाई कंप्यूटर बोलते किसको है, भाई जो परफॉर्म करता है क्या, अर्थमेटिक और लॉजिक कैलकुलेशन आप बोल सकते हो। ठीक है, जो ऑपरेशंस जो है वो परफॉर्म करता है, तो भाई CPU का सबसे पहला जो टाइप है, यानी कि सबसे पहला पार्ट है, उसको क्या बोलते हैं, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। यानी कि वो जो काम है कंप्यूटर का वो कौन कर रहा है, आपका CPU कर रहा है। ठीक है, उसके बाद दूसरी चीज़ जो है वो कौन सी है, दूसरी चीज़ है कंट्रोल यूनिट, दैट इज CU, जिसको हम बोलते हैं कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल, C से कंट्रोल और U से यूनिट, कंट्रोल यूनिट। ठीक है, अब ये जो अर्थमेटिक और लॉजिक ऑपरेशंस परफॉर्म होने हैं उसको कंट्रोल कौन करेगा, कंट्रोल यूनिट जो है वो परफॉर्म करेगा। तीसरे नंबर पे आता है आपका MU। ठीक है,
तीसरे नंबर पे क्या आता है, तीसरे नंबर पे आता है आपका एमयू। एमयू का ही फुल फॉर्म होती है मेमोरी यूनिट। ठीक है, अब इनका काम देखना। सबसे पहले आपको अभी तक क्या बताया, मैंने आपको ये बताया था कि भाई कोई चीज़ आपको डाटा आपको चाहिए, उसकी कैलकुलेशन चाहिए, तो वो क्या होगी, इनपुट होगी किसके अंदर, कंप्यूटर के अंदर। कंप्यूटर के अंदर क्या होगी, मैंने आपको बताया था भाई कंप्यूटर के अंदर होगी प्रोसेसिंग। और प्रोसेसिंग किस में होगी भाई, प्रोसेसिंग होगी आपकी सीपीयू के अंदर। ठीक है, प्रोसेसिंग होगी आपके कंप्यूटर के अंदर, ये जाएगा आपका सीपीयू के अंदर जाएगा। ठीक है, ये सीपीयू आपका तीनों पार्ट से मिलकर बनता है। और सीपीयू के अंदर क्या क्या चीज़ें होनी है भाई, सीपीयू के अंदर डाटा पहले होगा स्टोर, यानी कि मेमोरी यूनिट के अंदर जाएगा। मेमोरी यूनिट के बाद क्या होगा भाई, उसको कंट्रोल करना है। ठीक है, किस तरह से कौन से पार्ट को, कौन सी इंफॉर्मेशन को आगे रखना है, पीछे रखना है, सब कुछ कंट्रोल जो करेगा वो कौन करेगा, कंट्रोल यूनिट करेगा। और इसको परफॉर्म जिसने करना है वो कौन करेगा, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट करेगा। ठीक है, यानी कि किस तरह की कैलकुलेशन है, जो भी कुछ कैलकुलेशन करनी है वो कैलकुलेट कौन करेगा, दैट इज अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट वाला जो पार्ट है वो करेगा। सब कुछ होने के बाद आपको क्या मिलेगा, रिजल्ट में आउटपुट मिलेगा। ठीक है, आपको क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा। तो यही काम है आपके कंप्यूटर का। ठीक है, ये बेसिक था, यही काम है आपके किसका, कंप्यूटर का। अब बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, आपको बता दिया, काम भी इसके साथ साथ बताया, क्या, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। भाई इसका क्या काम है, इसका काम है आपके जो भी अर्थमेटिक ऑपरेशंस और लॉजिकल ऑपरेशन जो परफॉर्म होंगे किसके अंदर होंगे, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के अंदर। इसको कंट्रोल कौन करेगा, इसको कंट्रोल करेगा कंट्रोल यूनिट। और इसको स्टोर कौन करेगा, इन जो भी आपके डाटा जो आएगा उसको स्टोर कौन करेगा भाई, वो करेगा मेमोरी यूनिट, उसको स्टोर करके रखेगा। ठीक है, ये स्टोर वो वाला नहीं है जो आप बोल सकते हो हार्ड डिस्क ड्राइव के अंदर, वो वाला स्टोर नहीं है, ये सीपीयू के अंदर वाली स्टोरेज की बात है, जो कि आपको निग्लिजिबल टाइम के अंदर होगी। भाई हम कोई चीज़ ओपन करते हैं ना, फॉर एग्जांपल आप मोबाइल ही लगा लो, वो भी तो आपका कंप्यूटर ही है, इसके अंदर कोई चीज़ खोल रहे हो, क्लिक करने के ऊपर ही खुल रही है, लेकिन भाई उसकी इन्फॉर्मेशन जो है, आपकी सॉफ्टवेयर की इन्फॉर्मेशन जो है बाय रैम के थ्रू होते हुए कहाँ पर जा रही है, सीपीयू के अंदर जा रही है। यहाँ पर जो निग्लिजिबल टाइम हमें पता ही नहीं लगता, पलक जब काते ही जो है वो प्रोसेस जो है वो हो जाता है, तो वो सब कुछ आप सोचोगे किसके अंदर, मेमोरी यूनिट के अंदर स्टोर होता है। ठीक है, तो उससे होके कंट्रोल करना है, कंट्रोल से सब कुछ होना, ये बिल्कुल आप बोल सको निग्लिजिबल टाइम के अंदर जो है वो चलता है सब कुछ। ठीक है, अब मेमोरी यूनिट की बात करेंगे। ये जो मेमोरी यूनिट होता है, ये होता है आपका सेट ऑफ रजिस्टर्स। ठीक है, ये क्या होता है, ये होता है सेट ऑफ रजिस्टर्स। यहाँ से थोड़ा सा और हम डीपली चलेंगे। मेमोरी यूनिट्स क्या होता है भाई, सेट ऑफ रजिस्टर्स होते हैं, इसके अंदर मल्टीपल रजिस्टर्स होते हैं। रजिस्टर्स होने का मतलब ये कि भाई कौन से, आप ब्लॉक समझ सकते हो, अलग अलग ब्लॉक्स हैं। ठीक है, आप बोल सकते हो ना कि किसी एक डिवीज़न में अगर आप जाते हो, किसी एक ऑफिस में जाते हो, वहाँ पर अलग अलग जो हैं वो बोल सकते हो ब्लॉक बने होंगे कि भाई ये वाले ब्लॉक का अलग से काम है, वो ब्लॉक का अलग से काम है। जैसे इसके अंदर एक एक्यूमुलेटर होता है। ठीक है, ऐसे अलग अलग जो हैं वो ब्लॉक होते हैं जिसका अलग अलग काम है। वो जो ब्लॉक हैं उसको हम बोलते हैं रजिस्टर्स बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, रजिस्टर्स बोलते हैं। तो मेमोरी यूनिट के अंदर क्या है, सेट ऑफ रजिस्टर्स हैं। अब सेट ऑफ रजिस्टर्स जो हैं, रजिस्टर्स क्या होते हैं, पर रजिस्टर होते हैं सेट ऑफ फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, सेट ऑफ फ्लिप फ्लॉप। अब ये फ्लिप फ्लॉप क्या हुआ, ठीक है, फ्लिप फ्लॉप होता है कि भाई आपका एक सिंगल बिट ऑफ डाटा, ठीक है, सिंगल बिट ऑफ डाटा जो है वो क्या होगा, वो कहलाएगा आपका एक जो है वो फ्लिप फ्लॉप कहलाएगा। ठीक है, फ्लिप फ्लॉप क्या होता है आपको अभी बताया। फ्लिप फ्लॉप क्या होता है, सिंगल बिट डाटा स्टोरेज जो है, ठीक है, सिंगल बिट डाटा जो है वो एक फ्लिप फ्लॉप कहलाता है। ठीक है, फ्लिप फ्लॉप क्या होता है, सिंगल बिट ऑफ डाटा, सिंगल बिट ऑफ डाटा। अब डाटा किसके अंदर बात कर रहे हैं, मेमोरी यूनिट की बात कर रहे हैं, तो डाटा स्टोरेज बोल सकते हो आप। डाटा स्टोरेज का जो सिंगल बिट है उसको हम फ्लिप फ्लॉप बोलते हैं। इसको मिला के क्या बनता है, रजिस्टर्स बनते हैं। रजिस्टर को मिला के क्या बन रहा है, एक आपका मेमोरी यूनिट बन रहा है। ठीक है, तो सिंगल बिट ऑफ डाटा जो है ये क्या होता है, ये आपका या तो 0 होता है या तो 1 होता है। आगे 0 और 1 की बात,
ठीक है। यानी कि अभी हम फिर से वहाँ पर हो गए जो आपको स्टार्टिंग में बताया था कि भाई आपकी मशीन लैंग्वेज जो है, बाइनरी लैंग्वेज कौन सी लैंग्वेज समझती है आपकी, भाई 0 और 1 की लैंग्वेज समझती है। और यहाँ पर भी हम कहाँ तक पहुँच गए, अभी हम पहुँच गए आपकी 0 और 1 की लैंग्वेज तक, ठीक है। भाई 0 और 1 क्या होता है, एक आपका सिंगल बिट ऑफ डाटा होता है, ठीक है। वो क्या है, एक फ्लिप फ्लॉप है। वो क्या है, फ्लिप फ्लॉप बनता है। फ्लिप फ्लॉप क्या बनते हैं, रजिस्टर्स बनते हैं। रजिस्टर्स आपके किस में होते हैं, मेमोरी यूनिट सीपीयू के होते हैं, ठीक है। तो यानी कि आपका जो कंप्यूटर है वो किसके ऊपर चल रहा है, 0 और 1 के ऊपर चल रहा है। अब 0 और 1 क्या है वो भी हम देखेंगे। भाई 0 और 1 होता है, भाई फॉर एग्जांपल आप कंप्यूटर ऑन करोगे तो भाई आपके कंप्यूटर को क्या मिलेगी, आपके कंप्यूटर को मिलेगी वोल्टेज, ठीक है। आपके कंप्यूटर को मिलेगी वोल्टेज। वोल्टेज क्या होगी भाई, वोल्टेज या तो आपकी वोल्टेज हाई होगी या आपकी वोल्टेज क्या होगी, वोल्टेज आपकी लो होगी। अगर आपकी वोल्टेज हाई है, आप मान के चलो इसको मिल गया 1। अगर आपकी वोल्टेज लो है तो इसको मिल गया 0। यानी कि आपका जो सब कुछ काम चल रहा है, ठीक है, कंप्यूटर में जो काम चल रहा है वो 0 और 1 यानी कि वोल्टेज का ही हाई और लो है, ठीक है। और ये जो आप काम चलते हैं कंप्यूटर सारे जो वर्क करते हैं, ठीक है, वो किसके ऊपर वर्क करते हैं, वो करते हैं लॉजिक गेट्स के ऊपर, ठीक है। यानी कि आप ये बोल सकते हो कि ये जो फ्लिप फ्लॉप्स हैं, ठीक है, ये जो आपके फ्लिप फ्लॉप्स यहाँ पे मैंने आपको लिखवाए, ये क्या हैं भाई, ये सेट ऑफ लॉजिक गेट्स हैं। ये जो सिंगल बिट ऑफ डाटा स्टोरेज है ये आपका लॉजिक गेट से बनता है, ठीक है। जिस 0 और 1 है ये लॉजिक गेट से बनता है। यानी कि आप ये बोल सकते हो कि ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये सेट ऑफ लॉजिक गेट्स हैं, ठीक है। तो लॉजिक गेट जो है कंप्यूटर आपका, ज़्यादा डीपली में नहीं चलूँगा लेकिन इतना मैं आपको बता दूंगा कि जो आपका कंप्यूटर है ये नॉट गेट के ऊपर बेस्ड होता है, ठीक है। नॉट गेट का मतलब यही होता है कि जहाँ तो 0 या फिर 1, ठीक है। कि आप मान के चलो एक आपको इनपुट अगर 0 मिल रही है तो आउटपुट 1 होगी। यानी कि आज जाके काम किसका लेन देन हो रहा है, 0 और 1 का ही चल रहा है। वोल्टेज हाई और लो जो है वो 0 और 1 से है। और यही चीज़ आपको बताई थी कि कंप्यूटर आपका जो वर्क करता है वो 0 और 1 की लैंग्वेज जो है वो उसके ऊपर ही बेस्ड होता है, ठीक है। हालांकि आजकल के कंप्यूटर में जो है आपने देखा होगा जिसको हम बोलते हैं हाई लेवल लैंग्वेज बोलते हैं, असेंबली लैंग्वेज बोलते हैं, जावा C+ लैंग्वेज बोलते हैं, वो सारी जितनी भी हाई लैंग्वेज हैं वो किसके लिए हैं, वो आजकल के हाई प्रोफाइल सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए यूज़ की जाती हैं, ठीक है। उसके बाद इनके बीच में होता है, आप बोल सकते हो इंटरसेप्टर होता है, ठीक है, जिसका काम क्या होता है, ये सारी हाई लेवल लैंग्वेज को क्या करता है, लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो क्योंकि आपके कंप्यूटर को तो आ जाके क्या समझना है, 0 और 1 की लैंग्वेज समझनी है, तो इन सबको जो है वो चेंज करता है किसके अंदर, हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में। वो हम पढ़ेंगे सब कुछ सॉफ्टवेयर के अंदर, ठीक है। अभी हम सिर्फ यहाँ तक ही पढ़ेंगे कि आपके जो जितने भी 0 और 1 की लैंग्वेज आपका कंप्यूटर समझता है, और 0 और 1 क्या है आपके लॉजिक गेट से बनते हैं। और ये जो सेट ऑफ लॉजिक गेट्स हैं वो आपका क्या है, एक फ्लिप फ्लॉप बनता है। फ्लिप फ्लॉप का सेटअप क्या है, आपका रजिस्टर बनता है, और रजिस्टर्स क्या है आपके मेमोरी यूनिट के अंदर आते हैं, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। ये सारे के सारे क्या हैं आपके कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी में यूज़ होने वाले सारे चीज़ें हैं, सारे कंसेप्ट्स हैं जो कि आपको पता होने चाहिए कि कंप्यूटर किस तरह से जो है वो वर्क करता है, ठीक है। कैसी लगी क्लास, आई होप आपको अच्छे से समझ आ गई होगी, ठीक है। अभी नेक्स्ट धीरे धीरे हम जो है वो अलग अलग टॉपिक जो है वो हम स्टार्ट कर देंगे। जैसे आपने हिस्ट्री एंड जनरेशन वाला अभी तक टॉपिक आ गया होगा, ठीक है। अगर नहीं आया होगा तो इसके बाद जो है वो वही होगा, ठीक है। तो हिस्ट्री एंड जनरेशन जो है वो भी हम कर चुके हैं, यहाँ अभी आपको नेक्स्ट करवाएंगे। तो उसके बाद जो है आपको कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर करवाएंगे। उसके अंदर भी जैसे जैसे आप पढ़ते जाओगे वैसे वैसे आपको चीज़ें जो है वो पता चलती जाएंगी कि कंप्यूटर के अंदर क्या क्या चीज़ें जो है वो होती हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।